आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड अरेज। और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है यूट्यूब पे और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो करने इस क्वेश्चन को करने में मज़ा आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो गिवन टू सॉर्टेड अरेज, हमें दो सॉर्टेड अरेज दिए हुए हैं, नम्स 1 और नम्स 2, ठीक है। और उनका जो साइज़ है, जो नम्स 1 का साइज़ है वो m है और जो नम्स 2 का साइज़ है वो n है, ठीक है। रिटर्न द मीडियन ऑफ टू सॉर्टेज अरेज, तो हमें क्या करना है, उसका मीडियन, जो भी हमें दो सॉर्टेज अरेज दिए हुए हैं उनको मर्ज करके उनका मीडियन रिटर्न करना है, ठीक है। तो अब देखो, द ओवरऑल वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी बीगो ऑफ लॉग m प्लस n। तो जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आनी चाहिए, लॉग बीगो ऑफ लॉग m प्लस n आनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, अब क्वेश्चन को समझते हैं और मैं ऐसे एग्जांपल की हेल्प से। तो उससे पहले मैं बता दूं, हम क्वेश्चन को पहले समझेंगे एग्जांपल की हेल्प से पूरा, उसके बाद हम कोड लिखेंगे, ठीक। ये रहा हमारा एग्जांपल, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक बार मैं सीधे बता देता हूँ हमें करना क्या है। तो ये हमारे नम्स 1 और नम्स 2 दिए हैं, हम इनको मर्ज कर लिए, मान लेते तो हमने इनको मर्ज कर दिया। अगर हम इसको मर्ज करेंगे और सॉर्टेड में लिखें 1 2 3 4 5 6, तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम इन दोनों अरे को हम मर्ज कर देते हैं तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें, हम इसका निकालना है, मीडियन निकालना है, ठीक है। तो इसका मीडियन क्या होगा, तो अगर हम इसकी लेंथ देखें तो इस जो ये अरे है इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ जो है n=6 है, ठीक है। इसकी मीडियन वैल्यू क्या होगी, इसका मीडियन वैल्यू होगी 3 और 4, ठीक है। मीडियन वैल्यू तो यही होगी, क्योंकि अगर हम इधर से लेफ्ट देखें तो भी दो एलिमेंट आ रहे हैं और इधर से राइट देखें तो भी दो एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये इसकी मीडियन वैल्यू होगी 3 और 4। तो हम 3 और 4 को जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 3 4 कितना हो जाएगा 7, और 7 वाई तो कितना होता है 3.5। ये हो जाएगी इसकी मीडियन, ठीक है। हमें यही निकालना है। तो देखो, अगर हम अभी ब्रूट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली बाइनरी सर्च तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखते हैं। तो हम इसमें लगाएंगे मर्ज सॉर्ट, ठीक है। मर्ज सॉर्ट शायद आपको पता होगा क्या होता है, मैं नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं i और एक वेरिएबल लेते हैं j, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम एक न्यू अरे बनाएंगे, ठीक है। हमने अरे बना दिया, इसको मर्ज करने के लिए बता रहा हूँ, मर्ज करने के लिए हम मर्ज सॉर्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम अभी सिर्फ बता रहा हूँ मर्ज करने के लिए, हमें क्वेश्चन में आगे इसको ऐसे करना नहीं है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ मर्ज कैसे करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। यह हमने एक वेरिएबल ले लिया i और एक वेरिएबल ले लिया j, और इसको रख दिया नम्स 1 के फर्स्ट इंडेक्स पे, इसको रख दिया नम्स 1 के जीरो इंडेक्स पे, इसको भी रख दिया नम्स 1 के जीरो इंडेक्स पे, और इसको रख दिया j को नम्स 2 के जीरो इंडेक्स पे, ठीक है। देखो रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे, क्या जो हमारा i है वो लेस देन इक्वल टू j है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को इस अरे में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो देखो, क्या हमारा i जो है लेस देन j है, ठीक है। क्या हमारा जो 1 है वो लेस देन 2 है, क्या जो हमारा 1 है वो 2 से कम है, हाँ भाई 1 2 से कम है, तो 1 को हम यहाँ स्टोर कर देंगे, 1 को स्टोर कर देंगे। और उसका दिए जो i है, इसको हम i की वैल्यू i+1 कर देंगे, ठीक है। i की वैल्यू i++ कर देंगे, तो i की वैल्यू यहाँ गई। अब हम चेक करेंगे 3 को किससे, 2 से, ठीक है। अगर हम 3 को 2 से चेक करेंगे तो यहाँ पे ये जो i लेस देन j है, i लेस देन j कंडीशन फेल कर जाती है। i लेस देन j हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, i की वैल्यू को ++ कर दे रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या बन रही है, i ग्रेटर देन j। जब ऐसा कंडीशन आए तो हम क्या करेंगे, j की वैल्यू को ++ कर देंगे और j की वैल्यू को अरे में स्टोर भी कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन बन रही है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, j को यहाँ स्टोर कर देंगे। j कितना है, 2 है, 2 को हमने स्टोर कर दिया और j की वैल्यू ++ कर दी, तो j की वैल्यू यहाँ गई। अब फिर से देखेंगे i और j में क्या, जो यहाँ पे देखो i क्या लेस देन j है, यहाँ पे 3 इज़ लेस देन 4, यस 3 इज़ लेस देन 4,
तो हम 3 को यहाँ पे लिख लिए और फिर से हम आई को एक और आई प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब हम फिर देखें क्या 5 जो है हमारा वो लेस देन 4 है। इज़ आई जो लेस देन 4, इज़ आई लेस देन 4, नो आई लेस देन 4 नहीं है, यहाँ पे कंडीशन फेल कर जा रही है। क्या है, आई जो है ग्रेटर देन 4 है यहाँ पे, ठीक है, आई जो है ग्रेटर देन 4 है। तो हम जे की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर देंगे, जे की वैल्यू प्रिंट कर दी और जे को प्लस प्लस कर दिया, जे हमारा यहाँ आ गया और आई भी यहाँ आ गया। देखो 5 और 6 में ज़्यादा क्या है, देखो 5 इज़ आई ग्रेटर देन जे, इज़ आई लेस देन जे, यस आई लेस देन जे, ये वाली कंडीशन वेरीफाई कर रही है। तो हम क्या करेंगे 5 को प्रिंट कर देंगे और आई की वैल्यू तब प्लस प्लस कर दिया, मतलब आई की वैल्यू प्लस प्लस कर। बचा क्या, अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो जो बचा कुछ है, जो हमारा 6 बचा हुआ है उसको हम यहाँ लिख देंगे। देखो ये हमारी ये ऐसे करते हैं मर्ज सॉर्ट, ठीक है, और इस आर्य को हमने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया और अब हम इसका मीडियन आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको देखा जाए तो हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या दी हुई है, अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमको कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्वेश्चन करना है, तो वो है, ऊपर चल के देखते हैं कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमको ये क्वेश्चन करना है। कितना दिया हुआ है, लॉग डीगो ऑफ लॉग एम प्लस एन, ठीक है, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए वो बीगो ऑफ 1 होनी चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ मर्ज सॉर्ट लगाते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ मर्ज सॉर्ट लगा के इस अरे को अगर हम मर्ज सॉर्ट लगा के इस अरे को मर्ज भी कर लेते हैं तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बीगो ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा अरे स्पेस यूज़ किया है इसको स्टोर करने के लिए। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आखिर में हम क्या करेंगे, इससे पहले कॉपी करते हैं और चेक करते हैं। देखिए हम यहाँ लगाएंगे तो मर्ज सॉर्ट ही, लेकिन हम इसको स्टोर नहीं करेंगे। हम यहाँ पर आई लगाए और जे लगाए, ठीक है, और हमने आई लगाया, अब आई और जे, हमने यहाँ मर्ज सॉर्ट का पूरा कॉन्सेप्ट लगा दिया कि हम मर्ज सॉर्ट तो कर रहे हैं लेकिन हम वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो जैसे अगर आई जो है आपका लेस देन जे है, अगर ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे, काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे। हम काउंट की वैल्यू को 0 लेंगे और काउंट की वैल्यू को जैसे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है या ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, दोनों में से कोई भी एक, तो हम काउंट की वैल्यू को बस प्लस प्लस करते रहेंगे। और इस प्लस प्लस करने से फ़ायदा क्या होगा, ध्यान से चेक करो, ठीक है। एक बार हम इसको बढ़िया से सॉल्व करके देखते हैं, हम अपने आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये आई है और ये जे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ओवरऑल हम क्या करेंगे, ये जो नम्स 1 की लेंथ है इसको जोड़ लेते हैं और नम्स 2 की लेंथ है इसको जोड़ लेते हैं, n प्लस एन, इसको जोड़ लिया तो वो रहेगी 6, सॉरी 3 हाँ 6 ही होगी, ठीक है। और हम क्या करते हैं, 6 क्या है हमारा, 6 जो है ऑड है, सॉरी 6 जो है इवन है, सॉरी 6 जो है इवन है। तो इवन का मीडियन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहता है, इवन का अगर हमें इसका मीडियन निकालना हो 6 एलिमेंट का, तो हमें कौन कौन से एलिमेंट चाहिए होंगे अरे के। जैसे देखो अगर हम इसको मर्ज कर लेते हैं एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, बस एग्जाम्पल में हाइपोथेटिकली इसको मर्ज कर लेते हैं, बस सोचते हैं कि ये मर्ज हो गया। तो अगर हमको इसका मीडियन निकालना होगा तो हमको इसके कौन कौन से इंडेक्सेस चाहिए होंगे, 0 1 2 3 4 5। अगर हमको इसको मीडियन निकालना है तो हमको इसके कौन कौन से इंडेक्स चाहिए, ठीक है। हमको इसका इंडेक्स चाहिए 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स, सेकंड और थर्ड इंडेक्स हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि जो हमारे अरे की दोनों अरे की जो लेंथ है और उनका जो सम है वो ऑड है या इवन है। तो इन दोनों की अरे एलिमेंट का जो सम है वो क्या है, इवन है। इवन का मतलब हमें 2 एलिमेंट चाहिए, मीडियन के लिए 2 एलिमेंट चाहिए मीडियन निकालने के लिए। और वो 2 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, वो होंगे n/2 और m/2 + 1, ये होंगे। सॉरी ये गलत लिख दिया मैं। तो जो मीडियन एलिमेंट होंगे क्या होंगे, n/2 और उसका -1, उससे 1 घटा देंगे वो वाला, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चलो छोड़ो, हम इस कैलकुलेशन को ही छोड़ दो, अभी समझो हम कर क्या रहे हैं। हमें कौन सा इंडेक्सेस चाहिए, हमें कौन सा इंडेक्सेस चाहिए,
2 और 3 वाला, ठीक है। गलत लिख दिया क्या, 1 2 3 4 5 6, हमें कौन सा इंडेक्स चाहिए, सेकंड और थर्ड इंडेक्स चाहिए, सही लिखा हूँ, ठीक है। हमें सेकंड और थर्ड इंडेक्स चाहिए। अब हम सेकंड और थर्ड इंडेक्स निकालेंगे कैसे, हम जब भी कोई, जैसे हम मर्ज सॉर्ट लगा रहे हैं तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे, i लेस देन जे और i ग्रेटर देन जे, यही दो कंडीशन है। अगर ये होता है तो हमारी i की वैल्यू है प्लस प्लस हो जाएगी, और j की, अगर ये वाली कंडीशन है तो j की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। लेकिन हम साथ ही में और क्या क्या करेंगे, हम साथ ही में काउंट की वैल्यू को साथ में हम इंक्रीज करते जाएंगे। यहाँ पे काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे। अब उस काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करने से होगा क्या, तो जैसे ही हमारा काउंट 2 या 3 पे अगर पहुंचता है, अगर हमारा काउंट जो है इस काउंट इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे, उस इंडेक्स, उसकी वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। जैसे ही हमारा काउंट जो है अगर वो 2 पे पहुंचता है और 3 पे पहुंचता है, तो हम उस वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे। अगर हमारा जो अरे है वो 2 और 3 पे, अगर उसकी जो काउंट की वैल्यू, हम काउंट तो हम प्लस प्लस कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं, जैसे ही काउंट की वैल्यू 2 या 3 पहुँचेगी, हम तुरंत उसकी वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। तो देखो यार, हमने तो 2 और 3 को तो स्टोर कर लिया, ठीक है। हमें चाहिए क्या था, मीडियन, ठीक है। और मीडियन होता क्या है, यहाँ n की वैल्यू जो है ऑड आ रही है, सॉरी n की वैल्यू जो है इवन आ रही है। जो 6 है कि जो टोटल इन दोनों की लेंथ है nums और num2 का, वो कितना आ रहा है, एलिमेंट 6 आ रहा है, समझो टोटल लेंथ है इसका। और ये क्या है, इवन है। और इवन में क्या करते हैं, हमें मिड की 2 पोजीशंस चाहिए रहती हैं, जो 2 मिड की पोजीशन रहती हैं। तो 2 पोजीशंस कौन सी हैं, 2 और 3। और अगर हमें वो पोजीशन मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, हमें अगर इस पोजीशन की वैल्यू मिल गई है, तो हम बस जस्ट हम उससे सिंपली ऐड करेंगे, और उसका हम 2 का डिवाइड कर देंगे, और हमारा मीडियन हमें मिल जाएगा। ये जस्ट मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिखा समझाने के लिए, और जस्ट हम इससे मीडियन निकाल लेंगे। तो आई होप करता हूँ आप इतना समझ गया होना, ठीक है। अब बाकी जो आप समझेंगे वो कोडिंग से समझेंगे, तो चलते हैं, पहले हम इसका कोड करते हैं, ठीक है। और इसका कोड आप ध्यान से समझना, मैं लाइन वाइज समझाते चलूँगा, एक एक लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका खोल लेते हैं कोड, ठीक है। तो कहाँ गया, मीडियम ऑफ 2 सॉर्टेड अरे, मैंने तो लिख भी रखा है पहले से। तो एक काम करते हैं, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, फिर से कोड देखेंगे इसका। हमें 2 एरे दिए हुए हैं, ठीक है। हमें 2, ये हमारा nums1 है और ये हमारा nums2 है। अब हम क्या करेंगे, इनकी लेंथ निकालेंगे। तो int n इज इक्वल टू nums1 डॉट लेंथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, int n इज इक्वल टू nums2 डॉट लेंथ। हमें nums1 और num2 की लेंथ कैलकुलेट करिए पहले, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने int लेफ्ट इंडेक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे, n प्लस m बाई 2, ठीक है, -1। तो देखो, मैं ये बता रहा हूँ, अभी मैंने ये क्या लिया है, राइट इंडेक्स इज इक्वल टू n प्लस m बाई, ठीक थी। तो देखो यार, मैंने अब ये आपको बताया था कि जैसा हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे सेकंड और थर्ड पोजीशन की वैल्यू चाहिए थी मीडियन निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो, हमें यहाँ सेकंड और थर्ड चाहिए। हमने कैसे गैस किया, हमें यहाँ सेकंड और थर्ड चाहिए। हमने कैसे गैस किया, क्योंकि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ लेंथ है वो कितना है, 6 है। जो हमारा nums1 और nums2 का जो टोटल दोनों का लेंथ का सम है, इन दोनों की लेंथ का सम जो है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और ये जो 6 है, और हम इस 6 के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि हमें इसका सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स चाहिए इसका मीडियन निकालने के लिए। लेकिन अगर यही अगर इसका जो लेंथ है 8 आता, 9 आता, 10 आता, 12 आता, या जो कुछ भी आता, तो देखो, तुमको तो पता है कि अगर नम्स की वैल्यू, अगर इन दोनों के सम का, इन दोनों का जो nums1 और nums2 का जो सम है, इन दोनों के लेंथ का जो सम है, इन दोनों के लेंथ का जो सम है, वो अगर 6 आ रहा है, तो हमें सेकंड और थर्ड पोजीशन निकालनी है, और उनको हम जोड़ के 2 से डिवाइड करके मीडियन ला लेंगे। लेकिन कंप्यूटर को कैसे बताएंगे, इसको कोडिंग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे,
ठीक है। इस सेकंड और थर्ड को कोडिंग लैंग्वेज में मान लो अगर यहाँ 8 होता, मान लो इसके 8 होता तो यहाँ पे वैल्यू क्या 2 और 3 रहती? नहीं रहती। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? देखो लेफ़्ट इंडेक्स के लिए, मतलब लेफ़्ट इंडेक्स का मतलब ये वाला और राइट का मतलब ये वाला। लेफ़्ट इंडेक्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले ही बताया था। लेफ़्ट इंडेक्स के लिए n/2 सॉरी n+m/2 -1, ठीक है, ये होता है। और राइट इंडेक्स के लिए क्या होता है? राइट इंडेक्स के लिए क्या होता है? n+m/2, बस ये होता है, ठीक है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, हम यहाँ वही कर रहे हैं। हमने एक लेफ़्ट इंडेक्स लिया और एक राइट इंडेक्स लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम int लेफ़्ट वैल्यू इक्वल टू 0 और int राइट वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। हमने क्या किया? अब देखो यार, हम तो ये जानते हैं इस पोजीशन पे है। देखो एक वाइट बोर्ड काम नहीं कर रहा था, तो देखो यार हमें तो पता है सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, तो हमने इस फॉर्मूले से निकाली, लेफ़्ट इंडेक्स से और राइट इंडेक्स से। लेकिन यार हमें इसकी वैल्यू भी तो स्टोर करनी है। ये जो सेकंड पोजीशन पे है, ये जो सेकंड, ये क्या है? जो भी हमारा अरे है, 1 2 3 4 5 6, ये सॉर्टेड अरे हमारा आया है, हाइपोथेटिकल मानते हैं इसको, हाइपोथेटिकल मान लेते हैं। इसकी जो सेकंड पोजीशन है और ये जो थर्ड पोजीशन है, हमें इसकी वैल्यू भी तो चाहिए। हमें ये सेकंड और थर्ड पोजीशन तो हमने स्टोर कर लिया, वो हमें कैसे पता चलेगा? इस लेफ़्ट इंडेक्स से। ये जो हमारा 2 है ये क्या है? ये लेफ़्ट इंडेक्स है। और ये जो हमारा 3 है क्या है? ये हमारा राइट इंडेक्स है। हमें ये तो पता चल गया। अब देखो, अब हमें इसकी वैल्यू भी स्टोर करनी है। सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? 3। तो हम वो किस में स्टोर करेंगे? लेफ़्ट वैल्यू में। हम एक लेफ़्ट वैल्यू करके एक इंडेक्स बनाएंगे और उसमें 3 स्टोर कर लेंगे। और उसके बाद हम ये जो थर्ड इंडेक्स पे है उसका 4 हम कहाँ स्टोर करेंगे? एक राइट वैल्यू करके एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे 4 स्टोर कर देंगे, ठीक है। इसी हमने लेफ़्ट और राइट वैल्यू बनाया है। अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम आगे लूप चलाएंगे। हम आगे अब लूप चलेंगे। अब हमारा लूप कहाँ तक चलेगा? ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो हमारा लूप कहाँ तक चलेगा? अब हम मेन चीज़ है कि यहाँ पे मिस कर रहे हैं, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर लेंथ निकाल लिया दोनों अरे का, हमने लेफ़्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स निकाल लिए, लेफ़्ट वैल्यू और राइट वैल्यू भी निकाल ली। लेकिन अभी भी एक चीज़ मिसिंग है जो कि है आइस। देखो, और वो मिसिंग चीज़ क्या है? हमें मर्ज करने के लिए क्या चाहिए था? हम क्या कर रहे थे? अगर हमारा ये 1 3 और 5 ये अरे और 2 4 और 6, अगर हमें ये एक अरे और ये एक अरे दिया हुआ है, तो देखो हम मर्ज, तो इसको मर्ज सॉर्ट का जो हमारा मर्ज सॉर्ट का जो इसमें एल्गो कॉन्सेप्ट है वो तो यूज़ ही कर रहे थे। यहाँ आई मान ले रहे थे, यहाँ जे मान ले रहे थे। इस आई या जे को आप, अगर हमने इस आई और जे को अभी तक क्रिएट नहीं किया है, ठीक है, तो अब हम इस आई और जे को भी क्रिएट कर लेते हैं। int i इक्वल टू 0, ठीक है, int j इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इसमें कंडीशन क्या लिखे थे? आखिर ये कब तक चलेगा? ये जो हमारा आई है आखिर कब तक चलेगा? ये आई तभी तक चलेगा जब तक इसकी लेंथ जो है कंप्लीट ना हो जाए। जैसे इसकी लेंथ कितनी है? 3, तो आई कब तक चलेगा? आई लेस देन 3 देन। ये कब तक चलेगा? ये चलेगा j लेस देन 3 तक, ये भी चलेगा, ठीक है। तो इसका लेंथ, इसका कंडीशन क्या होगा? वाइल i लेस देन m एंड g लेस देन m, ठीक है, इतना ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हम कर क्या रहे थे? हमने तो लूप को बना लिया। हम i और j की वैल्यू को क्या कर रहे थे? कंपेयर कर रहे थे। कंपेयर करने के बाद स्टोर करने की बजाय हम क्या कर रहे थे? इसको स्टोर करने की बजाय हम क्या कर रहे थे? काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर रहे थे बस, ठीक है। और जैसे ही हमारा, हमें लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स से उसकी वैल्यू निकाल लेनी है हमें, ठीक है। तो चलते हैं, पहले ये करते हैं, बाद में लिखेंगे लेफ़्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स वाला सिस्टम। तो इफ़ काउंट
और हमने एक यहाँ काउंट बना लेता वेरिएबल भी बना लेता हूँ कि मैं बोल रहा था इन काउंट प्रिंसिपल टू 0। ठीक है, फिर हम मानते हैं अगर जो हमारा काउंट है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये हमें सॉरी, यहाँ अगर हमारा जो nums1 है वो आई वाला और वो लेस देन है किससे, nums2 से, जे से, तो हम क्या कर रहे थे, काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर दे रहे थे और क्या कर रहे थे, आई की वैल्यू को भी प्लस प्लस कर दे रहे थे। देखो हमने अभी क्या लिखा, जैसे ही 1 3 और ये 5 हो और ये 2 4 और 6 है, ठीक है, जैसे ही हमारा आई, हम यहाँ कंपेयर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हम इस अरे को इससे कंपेयर कर रहे थे, तो ये अरे क्या है, नम्स जे लेस देन नम्स 2 जे, ये हाँ आई होगा, सॉरी नम्स 1 आई। ठीक है, तो हमें यही चीज़ तो कंपेयर कर रहे हैं, हमने वही चीज़ लिखा और जैसे ये कंडीशन मैच होगी हम क्या लिखेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे, तो हमने आई प्लस प्लस कर दिया। लेकिन अभी भी एक चीज़ बचा हुआ है, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है और जैसे ही हमारा जो काउंट है, ठीक है, जैसे ही हमारा जो काउंट है वो किसके इक्वल हो जा रहा है, जो आपका लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है, सॉरी लेफ़्ट इंडेक्स है और राइट इंडेक्स है, तो क्या हम करेंगे, बस लेफ़्ट इंडेक्स की जो लेफ़्ट वैल्यू है उसको स्टोर करेंगे, लेफ़्ट वैल्यू के अंदर लेफ़्ट इंडेक्स की वैल्यू स्टोर करेंगे अरे की। तो उम्मीद कर अभी जब हो सकता है आपको ये वाला लाइन समझ में ना आ रहा हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो सबसे पहले इसके कोड लिखते हैं, जैसे कोड लिखेंगे तो आधी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस जो हमारा काउंट है, ठीक है, जो हमारा काउंट है वो क्या है, इक्वल टू लेफ़्ट इंडेक्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर वो लेफ़्ट इंडेक्स है तो जो उसकी राइट वैल्यू है इसके अंदर हम nums1 का लेफ़्ट इंडेक्स की वैल्यू स्टोर करा लेंगे। ठीक है, और यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और एल्स कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, उसमें क्या, सॉरी एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे, एल्स कंडीशन नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे, अगर हमारा काउंट जो है इक्वल टू है राइट साइड के, राइट इंडेक्स के, तब हम क्या करेंगे, तभी भी हम सेम काम करेंगे। ये जो हमारा सॉरी यहाँ पे लेफ्ट वैल्यू के अंदर स्टोर होगा, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, और यहाँ पे स्टोर होगा राइट, ये जो वैल्यू है इसके अंदर नम्स 1 डॉट लेंथ के अंदर। ठीक है, अब देखो ये वाला केस हमारा इफ़ तो पूरा हो गया। ठीक है, ये इफ़ क्या कह रहा है, देखो यार, तुम्हारा लेफ़्ट इंडेक्स क्या है इसको समझो, और राइट इंडेक्स क्या है, लेफ़्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स। ये तुम्हारा लेफ़्ट इंडेक्स हुआ n/2, सॉरी n+n/2, और ये है n+n+1/2। ठीक है, सॉरी इसमें -1 भी है और इसमें नहीं है, n+n/2। ठीक है, तो कोड लिखते हैं इसका आगे का, ये काउंट की वैल्यू i प्लस प्लस जे प्लस प्लस। ठीक है, और आगे क्या होगा, आगे हम लिखेंगे कौन सा, एल्स, और इसके अंदर भी सेम टू सेम नई चीज़ें रहेंगी। ठीक है, डिट्टो कॉपी यही होगा। ठीक है, बस यहाँ कुछ जैसे आई की जगह यहाँ जे प्लस प्लस होगा। ठीक है, इसका थोड़ा सही कर लेते हैं, इफ काउंट इक्वल टू लेफ्ट साइड, लेफ्ट इंडेक्स, लेफ्ट वैल्यू सिपरी nums2 लेफ्ट, सॉरी यहाँ क्या होगा, राइट इंडेक्स, यहाँ क्या होगा, राइट इंडेक्स।
ठीक है। अभी भी 2 कंडीशन बच रही हैं, और 2 कंडीशन क्या बहुत ईजी है। वाइल आई ग्रेटर देन 0, सॉरी आई लेस देन n। जस्ट सिंपल थिंग करेंगे, इसी को पूरा कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और इसके लिए भी सेम चीज़ करेंगे जे के लिए भी। वाइल अभी मैं बता रहा हूँ, ये मैंने क्या लिखा भी, जस्ट वाई जे लेस देन m, ठीक है, ये लिख देंगे। अब मैंने लिखा क्या, एक यार मान लो तुम्हारा अरे 1 3 5 और एक और अरे है 2, 4, बस इतना ही है। अगर हम ध्यान दें, ठीक है, अगर हम यहाँ आई रखते हैं, यहाँ जे रखते हैं, तो बहुत बार ऐसा होगा, मान लो ये तुम्हारा आई यहाँ पे भी कट गया, यहाँ पे भी कट गया, यहाँ पे भी कट गया, तो देखोगे यार आई तो अब बचा ही नहीं है। और हमारा वाइल कंडीशन था कि अगर आई जो है वो लेस देन n है, ठीक है, और जे जो है वो लेस देन m है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारे पास कर जा रही है। अगर हम आई को इसके बाद बढ़ाएंगे, ये वाली कंडीशन मेरी पास कर जाएगी और ये लूप क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, इधर वाला जो एलिमेंट है, इधर वाला जो अरे है, क्या हम इसको स्टोर नहीं करेंगे, हम इसको भी स्टोर करेंगे, लेकिन स्टोर करने का तरीका होता है। तो हम चेक करेंगे, जैसे ही ये लूप खत्म होगा तो हम यहाँ पे भी एक और लूप से शुरुआत करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वाइल जे लेस देन n है क्या। अभी भी देखो यहाँ पे तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी कर रही है, मतलब इससे एलिमेंट छूटे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, वाइल जे लेस देन n करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर जो भी हमारा जे है और वो लेस देन n होगा, जैसे यहाँ आई जो है लेस देन मैंने ये कंडीशन मीट कर दी है, लेकिन जे की नहीं कर रही है, तो जे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो सेम टू सेम काम कर रहे थे एल्स वाली कंडीशन में, इसको लिखने के लिए यहाँ भी सेम उतार देंगे, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब हमने अपना कोड लिख दिया, अब हमें बस सिंपल सा कुछ करना है, और वो सिंपल सा चीज़ क्या है, सॉरी इन दोनों को जो है मैंने उसके अंदर लिख दिया है लूप के, ठीक है, लूप के बाहर निकाल देता हूँ। अब हमें करना क्या, हमें चेक करना है कि ये जो ओवरऑल लेंथ आएगी टोटल n+m अरे की, कि अगर हम इसको मॉड्यूलो 2 करें तो क्या वो इक्वल है 1 के। अगर हम मॉड्यूलो 2 करते हैं और वो इक्वल आ जाता है 1 के, मतलब वो और वो है, क्या कहते हैं, ऑड है, ठीक है। तो ऑड के लिए हमें क्या करना है, सीधे रिटर्न कर देना है, क्या रिटर्न कर देना है, राइट वैल्यू, ठीक है। अगर हम बात की जाए इसकी जो है बचा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न राइट लेफ्ट वैल्यू प्लस राइट वैल्यू, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे भैया, 2 से। बस यही करना था, ठीक है। तो यहाँ पर डबल है, तो हम यहाँ पर आंसर में डबल लाने के लिए यहाँ डबल लिखना पड़ेगा, DOUBLE, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर 1D से इसका मल्टीप्लाई कर दें, और इन सब का भी ओवरऑल जो है इसका ना वो कर देता, हाँ, और यहाँ पर लिख बनेगा CBC के 1B मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अगर हम इसको रन कराएं सपोर्ट को, देखते हैं कोड चलता है कि नहीं। तो एरर आ चुका है, ठीक है, और ये एरर क्या है, वाइल बहुत सारे एरर आए हैं भाइयों, एक में बस वाइल, ओके यहाँ मैंने 7 लिख रखा है, यहाँ n होगा, ठीक है। फिर से रन करते हैं, और क्या है, राइट इंडेक्स के पास है, राइट वैल्यू इक्वल टू राइट इंडेक्स, देखिए यार यहाँ पे मैं गलती किया, एक ब्रैकेट लगाना भूला, और भी नीचे एक गलती है शायद, यहाँ पर भी भूले हैं, हाँ,
यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको रन करा तो अभी भी यहाँ पर आ रहा है, वो एरर क्या है, नम्स 12 आ गया है, एरर नंबर 39। तो अगर हम 39 देखेंगे नम्स 12 आ गया, ये नम्स 1 होगा। और क्या है, अच्छा मैंने सेम काम यहाँ पे भी किया है एक और में। ओके ओके, अब फिर से एरर बोल देता, एक कंडीशन फेल कर जा रही है और वो कंडीशन है शायद इसकी आउटपुट 2.0 पे एक्सपेक्टेड 2.5। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद यहाँ पर एरर है। अब देख सकते हैं कोड यहाँ चल गया है और ये कोड यहाँ चल गया है, ठीक है। तो इस कोड को सबमिट कर देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना।